निश्चित बदलाव होना चाहिए। ये अपना राज समझ लिया, पैतृक संपत्ति समझ लिया इस गद्दी को। लोग अपनी ज़रूरत को देखते हैं, अपनी परेशानी को देखते हैं। अगर अपनी ज़रूरत और अपनी परेशानी दूर नहीं हुई तो उसके नज़र के सामने उसका बाप भी नहीं। बिल्कुल गायब रहे अपने क्षेत्र से, लेकिन अगर कहीं किसी तरह का कोई विवाद फंसा तो उसमें आके पेट्रोल डालना उनका काम। इस क्षेत्र की जनता उनके पेट्रोल डालने को भी नाकाम करती है। स्टेज पर बैठे बैठे 4000 की बात करते हैं, वो पूरे सीट भी लेने की बात कर सकते हैं, एक भी सीट किसी को देने की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जनता के हाथ में, उनके हाथ में नहीं है, उनके बस में नहीं है। नीतीश जी नहीं भागते तो जो हाल केजरीवाल का कर रहे हैं ये लोग, जो हाल झारखंड के मुख्यमंत्री का कर रहे हैं, वही हाल नीतीश कुमार को भी करते हैं। स्वयं अच्छे लोग हैं, उनका शासनकाल अच्छा है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन भाजपा के दबाव के कारण वो उसमें चले गए। हमारे सामने सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी दियानतुल्ला है। मोहम्मद दियानतुल्ला से मैं जानना चाह रहा हूँ, लोकसभा का चुनाव सामने है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल विपरीत है बिल्कुल भाजपा के। क्यों? भाजपा तो महंगाई, बेरोजगारी, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि जिस दवा की कीमत पिछले 5-6 साल पहले 20 रुपये था, आज वो 50 रुपये की दवा हो गई है। गरीबों को दवा लेना मुश्किल हो रहा है, वो कहाँ से अपना इलाज करा पाएगा, कैसे डॉक्टर के पास जाएगा? सरकार अंधी हो गई है, गरीबों के प्रति बिल्कुल आंख बंद कर ली है। गरीबों के बीमारी से, परेशानी से, भूखमरी से उसको कोई मतलब नहीं। क्या क्यों होगा? उसको वोट दिया जाएगा? क्या इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल निश्चित बदलाव होना चाहिए। ये अपना राज समझ लिया, पैतृक संपत्ति समझ लिया इस गद्दी को। भाजपा तो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा गिरिराज। इससे क्या लेना देना है? लोग अपनी ज़रूरत को देखते हैं, अपनी परेशानी को देखते हैं। अगर अपनी ज़रूरत और अपनी परेशानी दूर नहीं हुई तो उसके नज़र के सामने उसका बाप भी नहीं है। क्या अवधेश राय चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल अच्छे आदमी हैं, इनको जीतना चाहिए और इनके लिए हम लोग तन मन से मतलब हाजिर रहेंगे। क्षेत्र में आते हैं अवधेश राय? आते हैं, यूँ ऐसे भी आते थे, वो उनके और लोग जो थे वो आते थे। क्या समस्या रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? महंगाई, बेरोजगारी, ये मुख्य समस्या रहेगा। तो महंगाई का असर लोगों में दिख रहा है? बिल्कुल, हम दवा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि पूरी दवा ले सकें। 5 दिन की दवा 2 दिन में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें भी उधार दीजिए। ये सरकार का देन है। 5 साल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के सांसद हैं, उनका कार्यकाल को आप किस रूप में कैसा लगा? वो एक तो बिल्कुल गायब रहे अपने क्षेत्र से, लेकिन अगर कहीं किसी तरह का कोई विवाद फंसा तो उसमें आके पेट्रोल डालना उनका काम था। ये कई बार देखा गया कि वो पेट्रोल डालने का काम किए, लेकिन इस क्षेत्र की जनता उनके पेट्रोल डालने को भी नाकाम कर दिया। सौहार्द बिगाड़ने का काम बेगूसराय में किए, बहुत हद तक प्रयास किए, लेकिन बिगड़ा नहीं। तो इस बार बदलाव होगा? 90% चांस है बदलाव हो जाएगा। गिरिराज सिंह 4,19,000 वोट से चुनाव जीते हैं। मुमकिन है, जितना से जीते थे उतने से हार जाएंगे, मुमकिन है। 40 और 400 की बात हो रही है। वो तो स्टेज पर बैठे बैठे 4000 की बात करते हैं, वो पूरे सीट भी लेने की बात कर सकते हैं, एक भी सीट किसी को देने की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जनता के हाथ में, उनके हाथ में नहीं है, उनके बस में नहीं है। जनता क्या करेगी, किस तरह की परेशानी झेल रही है जनता, वो जनता समझ रही है। प्रधानमंत्री के तौर पर आप किनको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के तौर पर अभी स्पष्ट रूप से हम नहीं बोल पाएंगे। क्या कौन बेहतर देश के लिए प्रधानमंत्री होगा? यूँ तो ऐसे अगर कहा जाए, पिछले कुछ दिनों से जो देखा जा रहा है उसमें राहुल गांधी बड़ी लोकप्रियता हासिल की है। राहुल गांधी को बिहार में 9 सीट दिया गया। ये उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, इसमें कोई दूर राय नहीं है, लेकिन चलिए भाई, गठबंधन में हैं तो मिला जुला के आप। इंडिया गठबंधन बना, टूट गया, नीतीश जी भाग गए फिर भाजपा में, क्या असर पड़ेगा इसका चुनाव में? अगर नीतीश जी नहीं भागते तो जो हाल केजरीवाल का कर रहे हैं ये लोग,
जो हाल झारखंड के मुख्यमंत्री का कर रहे हैं वही हाल नीतीश कुमार को भी करते, जिसके डर से बेचारे जाके सट गए नीतीश। वो डर से, भाजपा के डर से सट गए। डर से सटे हैं। नीतीश स्वयं अच्छे लोग हैं, उनका शासनकाल अच्छा है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन भाजपा के दबाव के कारण वो उसमें चले गए। आपने नीतीश कुमार और लालू जी और तेजस्वी जी का कार्यकाल देखा, कौन बेहतर, दोनों में कौन बेहतर काम किए? लालू और नीतीश जी में ने बिहार के लिए कौन बेहतर काम किए? लालू और नीतीश जी के बीच अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो लालू जी से 1000 गुना बेहतर नीतीश कुमार किए। नीतीश कुमार अच्छा काम किए। हाँ, अच्छा काम किए। व्यक्तिगत वो बहुत अच्छे लोग हैं और विकास के मामले में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे। नीतीश कुमार का किया गया काम का विकास दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा। अभी जाके आप बगल में स्कूल है देख लीजिए, बगल में स्कूल है देख लीजिए, बहुत सारी मतलब सबूत है मेरे सामने में जो नीतीश कुमार के रीजन में किया गया विकास। तो नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है। अब क्या कीजिएगा, आपको कोई अभी हथियार सटा देगा और कहेगा कि ये बात बोलो तो मजबूरन जान बचाने के लिए बोलना पड़ेगा। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है कि डर से उनके फैसले में गिरावट हो रहा है। डर से। बेगूसराय का लोकसभा का चुनाव 13 मई को है। ठीक, क्या लग रहा है इस बार? क्या मतदाताओं में क्या रुझान है? मतदाता में रुझान तो स्पष्ट रूप से ये समझ लीजिए कि ये गिरिराज सिंह गाड़ी से उतर के जनता से मिलना भी पसंद नहीं करते। आपके क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री आते हैं? हमको तो लगता है कि मेरा क्षेत्र जो है सो एमपी विहीन है, बिल्कुल विधवा है एमपी के मामले में मेरा क्षेत्र। शायद कोई बच्चा बता सकता है या सियाना बता सकता है कि एमपी गिरिराज सिंह को हम 5 साल में देखे होंगे। वोट मांगने के लिए तो आएंगे। हाँ, वो तो अबे करेंगे। हाँ, 5 उंगली घी में कैसे डूबा रहेगा, इसके लिए तो जान जी लगा देंगे। तो अभी मौका है जनता के लिए कि ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। जिसने जनता के दुख दर्द को नहीं सुना उससे तो बिल्कुल होशियार रहना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या? सबसे पहले तो हम लोग मुजफ्फरा मार्केट में रहते हैं। अगर आधा घंटा बारिश हो जाए तो जलमग्न हो जाएगा पूरा मार्केट, लेकिन न कोई एमपी देखने वाला, न कोई एमएलए देखने वाला, न सुनने वाला, कोई नहीं। तो बाढ़ पानी जाम हो जाता है, पानी बिल्कुल जाम हो जाता है। एक नाला जो बना है उससे जो पानी रिसता है वो लगता है कि मतलब हैजा फैला देगा, इतना गंदा पानी निकलता है। उस नाले का भी व्यवस्था नहीं किया। तो इस बार बदलाव का संकेत लग रहा? बिल्कुल, जनता मन बना चुकी है। बिल्कुल लाख कहने के बावजूद भी बदलाव ही बदलाव है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता व व्यवसायी मोहम्मद दियानतुल्लाह। इन्होंने खुलकर अपनी बात की। चुनाव सामने में है, 13 मई को बेगूसराय लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और इन्होंने अपने क्षेत्र और किन किन मुद्दों को लेकर वोट होगा, क्या क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर इन्होंने खुलकर अपना विचार प्रकट किया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।